आज आप जानेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट। कल मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि दीदी हमेशा कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो ये होने वाली है द बेस्ट कंसिस्टेंसी गाइड ऑन यूट्यूब। सो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। यार काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो आ रही है बिकॉज एज यू ऑल नो मैं गई हुई थी उत्तराखंड, तो मेरे को मतलब शूट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया है। सो सॉरी फॉर डिले। एंड आज ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर आपको मेरे विचार थोड़े बहुत भी पसंद आए हो या थोड़े बहुत आपको लगा हो कि कुछ भी इन्फ्लुएंस हुए हो आप उससे। सो कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्या सब लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, और काफ़ी सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आज के जनरेशन में आती है वो है कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो पाती उनसे। बिकॉज दे हैव नो पेशेंस, उनके पास कोई पेशेंस ही नहीं है। देख, मैं आप खुद की पर्सनल बात करूँ, आज से 1 डेढ़ साल पहले आई एम नॉट कंसिस्टेंट 1% भी। एक जो होता है ना एक क्रिपो हो जाता है कि उसके अंदर इंसान फंस के रह जाता है, तो वही साइकिल के अंदर जिसे कहते हैं आई थिंक जिसे कहते हैं कंफर्ट साइकिल। तो उस कंफर्ट साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, मैं भी नहीं कर पा रही थी अपने टाइम पर। बट इन द प्रीवियस 1 to 1.5 years आई नो द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। देखो, अगर किसी भी चीज़ में ग्रोथ है, अगर किसी इंसान को 0 से लेके 1 पे जाना है तो दे हैव टू कंसिस्टेंट, उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। अब कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में ना मेरी वीडियो देख के आएगी, ना किसी और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के आएगी, ना किसी और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के आएगी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको खुद पे ही वर्क करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको इन द एंड ऑफ वीडियो ईजिली और बहुत ही ईजी स्टेप्स में बता दूंगी। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो करेंगे। जस्ट गिव मी 5 सेकेंड, ठीक है। इस 5 सेकेंड में आपको ये सोचना है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। कुछ भी बिगेस्ट फियर हो सकता है किसी का भी। मैं अपने पर्सनल बताऊँ तो मेरा बिगेस्ट फियर इज धोखा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस तरीके से कंसिस्टेंट रहूँगी कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे ऐसे लेवल पर पहुंच जाऊं जहाँ पे मेरे पास लोगों की कमी ना हो। मतलब अगर मेरे को 1 2 लोग धोखा देते भी हैं या 1 2 लोग मेरे साथ चीट करते भी हैं, अब चीट इन द सेंस ऑफ नॉट इन रिलेशनशिप्स, मतलब चीट इन लाइफ कोई भी कर सकता है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी कर सकता है। फैमिली तो नहीं करेगी किसी की, बट फिर भी तो मैं क्या करूँगी, खुद को उस लेवल पे लेके जाऊँगी, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगी जहाँ पे मेरे पास लोगों की ही कमी नहीं होगी। जब मेरे पास लोगों की कमी नहीं होगी तो मुझे ये जो मेरा फियर है, ये जो फियर होता है ना, इसको यूज़ करना है एज अ फ्यूल। तो अगर आपका जो भी फियर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, हो सकता है उससे कुछ रिलेटेड वीडियो में बना पाऊँ आगे आपके लिए। तो ये जो फियर होता है इसको यूज़ करना है एज अ फ्यूल। जब तक ये जो फियर है ये आपको पुश करने में हेल्प नहीं करता ना कंसिस्टेंट रहने में, तो इस फियर का कोई भी फायदा नहीं है। किसी का बहुत ही बिगेस्ट 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 फियर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जस्ट इमेजिन, कोई भी इंसान है, कोई भी, जस्ट इमेजिन किसी का नाम कुछ भी मैं मान लेती हूँ यहाँ पे। तो उसकी मम्मी मानो हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो उसका बिगेस्ट फियर था ये लाइफ का, और उस बिगेस्ट फियर को उसे फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, कुछ भी चीज़ हम एक नाइट में अरेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक नाइट में हम कुछ अरेंज कर पाएँ। बट ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे हिम्मत हार जाएगा या वहाँ पे ट्राई ही नहीं करेगा, बिकॉज उसका बहुत बिगेस्ट फियर उसके पास सामने है, तो वो अपना 100% पोटेंशियल लगाएगा। उसके पास टाइम की कमी होगी बट उसके पास पोटेंशियल की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो एज अ फ्यूल वर्क करेगी उसकी लाइफ में। तो वही जो एक फियर होता है ना, किसी की लाइफ में कुछ भी फियर हो सकता है। मैंने अपना बता दी, मेरी लाइफ में धोखा है एक फियर। आई हेट चीटर्स, आई हेट 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 धोखा। तो वही चीज़ मेरे लिए एज अ कंसिस्टेंट वर्क करती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई हैव, मतलब मेरे को ऐसे लेवल पर जाना है जहाँ पे मेरे पास लोगों की कमी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी नहीं होगी। तो जब तक ये फियर एज अ फ्यूल, एज अ रिचार्ज, एज अ पावर पॉइंट आपके लिए यूज नहीं होता है, वहाँ पर बेकार है ये सब चीज़। तो कंसिस्टेंट रहने की जो बेस्ट टेक्निक है, अगर आप पहले दिन फर्स्ट 1 से 100 पे नहीं पहुँच पाओगे। बेसिकली जो है स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। 0 नेक्स्ट डे 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कैसे कर करके पोटेंशियल की जो रेट होती है वो धीरे 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 बढ़ती है। तो अगर कोई भी ऐसा फियर है आपकी लाइफ में, कोई भी, लाइक कुछ भी खोने का, कुछ भी A to Z, वो आपका फेवरेट पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी फेवरेट चीज़ हो सकती है, आपने जब तक कमाया लाइफ में वो हो सकता है। तो उस बिगेस्ट फियर को अगर आपने अपने पोटेंशियल के रूप में यूज़ कर लिया, तो बेसिकली कंसिस्टेंट रहने से आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। बेसिक सी बात है, मेरे को वीडियो बनाते बनाते ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। और मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँ, तो मतलब पोस्ट भी बहुत कम कम करती हूँ। तो उस तरीके से मैं भी अपने पोटेंशियल का यूज़ यहाँ पे नहीं कर पा रही ऑन यूट्यूब, क्योंकि मुझे और भी अदर वर्क रहते हैं। तो उसमें मैं अपने ट्यूशन वगैरह को चलाती हूँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा ऐसा बहुत
टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करने का, बट ऐसा है मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ, यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रहूँ और इंस्टाग्राम पे भी कंसिस्टेंट रहूँ। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो कंसिस्टेंसी है वो डिसिप्लिन का एक तरीके से सौतेला भाई है। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है, लाइक पढ़ तो वो घर पे भी सकते हैं, बट एक जो डिसिप्लिन होता है, मतलब सुबह उठना है 7 बजे, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, इतने बजे ये पढ़ना है, तो उनका माइंड जो है वो उस तरीके से ट्रेन होता है, तो वही चीज़ डिसिप्लिन है। अब हैबिट जैसे होती है कि शुरू शुरू का बच्चा नर्सरी क्लास में स्कूल जाता है, तो उसकी हैबिट एक दिन में नहीं बनती, वो एक दिन जाता है, फिर 2 दिन जाता है, फिर 3 दिन जाता है, 4 दिन जाता है, फिर उसका माइंड जो है ऑटोमेटिकली मतलब ट्रेन हो जाता है कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे ये करना है। तो जो ट्रेन है, ट्रेनिंग जो है वही चीज़ होती है डिसिप्लिन का एक पहलू, और डिसिप्लिन ही है ग्रोथ का सो मच सीक्रेट। कंसिस्टेंसी अगर जब तक नहीं शुरू होती है, कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं आती, पहली बात तो ये है। अब देखो कोई, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 10 to 12 आवर पढ़ना पड़ेगा, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ये कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने 100% पोटेंशियल से रोज़ वर्क नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा आज 6 घंटे पढ़ रहा है तो हो सकता है वो कल 4 पढ़े, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए वो 2 घंटे पढ़ पाए, पर कंसिस्टेंसी का मतलब है करो, भले एक कदम उठाओ, 2 कदम उठाओ, 3 कदम उठाओ, पर शुरू तो करो। जब तक शुरू नहीं होगा तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। किसी के लिए भी, मैं आपके लिए नहीं सिर्फ बोल रही, अपने लिए भी इस चीज़ के ऊपर बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी एज सेम ही स्पीड से ग्रोथ करना है, और हो सकता है आगे की मेरी जो वीडियोज़ हों उसमें आप समझ पाओ मेरी चीज़ों को और भी क्लैरिटी से, कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत रेलिवेंट पब्लिश कर पाऊँ, क्योंकि मेरे कंटेंट पब्लिश करने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, क्योंकि वीडियो का मकसद ही होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, चाहे वो अच्छे तरीके से हो चाहे वो बुरे तरीके से हो। बट अगर ये चैनल अभी तक आपको समझ आ गया हो कि बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है तो ये चैनल है बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और कुछ भी ऐसी लॉजिकल थिंग्स जो मेरे माइंड में आती है, मुझे लगता है आपके माइंड में भी आनी चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर ये चैनल है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि कुछ भी इन्फ्लुएंस हो रही है आपकी लाइफ इससे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो इस वीडियो में बहुत ही क्लैरिटी से मैंने आपको ये बता दिया है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। स्टार्ट फ्रॉम 0, देन गो टू 1, 2 एंड 3, एंड फिर वो चीज़ रेगुलरिटी में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 मतलब अगर तुम 6 बजे उठते हो तो सिर्फ 5 बजे उठना शुरू करो, नेक्स्ट डे 4, नेक्स्ट डे 3, मतलब जितना भी आपको करना है वो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर, मेरे पोटेंशियल के ऊपर, और किस तरीके से आप चीज़ों को रेलिवेंटली लेते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि ग्रोथ जो होगी वो आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, वो एकदम से नहीं आएगी, ना एक दिन में आएगी ना एक झटके में आएगी। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट अंटिल इट कम्स टू यू। ठीक है, सक्सेस किसी के पास नहीं आती, आपको खुद ही जाना पड़ेगा उसके पास। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।